हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, कि ज्ञान से आपका क्या तात्पर्य है। जो ज्ञान है वो क्या होता है। मेंशन वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज, सोर्स एंड मेथड एक्वायरिंग नॉलेज, कि ज्ञान के प्रकार, स्रोत तथा उनको प्राप्त करने की विधियों के बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अपना नॉलेज है, जो ज्ञान है वो क्या है। तो सबसे पहले ज्ञान के अर्थ और अवधारणा के बारे में जानेंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है। तो ज्ञान का मतलब देखें तो तथ्य, जानकारी और कौशल जो किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव या शिक्षा के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान क्या है, कि ज्ञान एक तथ्य है, किसी भी प्रकार का, मतलब किसी भी नॉलेज या कोई भी जानकारी है या कोई भी क्या है कौशल है जो किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव या शिक्षा के माध्यम से अर्जित किया जाता है। किसी विषय की सिद्धांतिक या व्यावहारिक समझ को भी क्या बोल सकते हैं, हम ज्ञान है बोल सकते हैं। या किसी तथ्य या स्थिति के अनुभव से प्राप्त जागरूकता या परिचय को भी क्या बोल सकते हैं, हम ज्ञान बोल सकते हैं। दार्शनिक प्लूटो ने ज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि न्यो नया योचित सच्चा विश्वास, मतलब किसी भी सूचना पर पूर्ण विश्वास होना भी क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है। उसके बाद जानेंगे ज्ञान की तुलना बुद्धि से कैसे कैसे करें। मतलब ज्ञान और बुद्धि दोनों देखने में एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है, एक मतलब एक दूसरे से समान तो है, लेकिन थोड़े थोड़े क्या है, भिन्न भी है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। ज्ञान तथ्य और सूचनाओं का संचय है। अभी अभी बात की थी, ज्ञान क्या है कि तथ्य या जानकारी है, मतलब तथ्य और सूचनाओं का क्या है, संचय है। वही अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि क्या है, ज्ञान और अनुभव का संश्लेषण है। मतलब क्या है कि जो नॉलेज है, नॉलेज में जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको क्या बोल सकते हैं, हम बुद्धि बोल सकते हैं। जो अंतर्दृष्टि में बदल जाता है। बुद्धि व्यक्तियों के रिश्तों और जीवन के अर्थ का गहरा करती है। जो बुद्धि होती है वो क्या करती है, जीवन के जो रिलेशनशिप होते हैं ना, रिलेशन होते हैं, उसको क्या करती है, उसके अर्थ को क्या करती है, गहरा करती है, मतलब बढ़िया बनाती है। शिक्षा नई चीज़ों की खोज करने का एक साधन है। जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, नई नई चीज़ों की क्या करती है, खोज करती है, जो हम नहीं जानते हैं। और इसलिए यह हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। ज्ञान कुछ रिश्तों में तथ्यों की एक सार्थक संरचना है। हम ज्ञान को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले जानने का तथ्य, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना। जानकारी या जो पहले से ज्ञात है उसके बारे में जानना, वह संपूर्ण चीज़ जो सीखी जा सकती है। ज्ञान, सूचना और बुद्धि जैसे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम ज्ञान को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। अस्वस्थ विश्वास, जानकारी, प्रबोधन, व्यावहारिक कौशल और परिचय। अब हम बात करेंगे ज्ञान का महत्व की। जो ज्ञान है उसके महत्व क्या क्या है। तो ज्ञान जीवन का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो ज्ञान होता है वो क्या है, जीवन का एक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक में कहा गया है कि शिक्षित व्यक्ति का सर्वत्र सम्मान होता है। मतलब जो ज्ञानी होता है उसका क्या होता है, हमेशा सम्मान होता है, जो शिक्षित होता है। ज्ञान ने मनुष्य को असीम शक्ति से सुसज्जित किया है। ज्ञान के बल पर मनुष्य उन प्राणियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है जो उसका कहीं अधिक शक्तिशाली है। मतलब ज्ञान क्या है, जिसके पास नॉलेज है ना, नॉलेज, वो कहीं पर भी विजय पा सकता है। जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है ना, वो अपने ज्ञान के दम पर उससे भी क्या हो सकता है, विजय पा सकता है। ऐसा ज्ञान के बारे में कहा गया है। ज्ञान ने मानव की सहायता की है तथा हमारी सभ्यता की प्रकृति की ओर प्रेरित किया है। जो ज्ञान है, ज्ञान उसने क्या किया है भाई, जो मानव उसकी क्या किया है, सहायता की है, उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या किया है, प्रेरित किया है। ज्ञान ही लोगों की सफलता का कारण है। आप जितने अधिक जानकार होंगे, आप अन्य लोगों की तुलना में उतने ही अधिक लाभ में होंगे। मतलब आपने के पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आप उतने क्या होगे, आगे बढ़ते चलोगे। ज्ञान की शक्ति का उपयोग विनाशकारी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब ज्ञान की जो शक्ति है उसका प्रयोग एक विनाशकारी कार्यों के लिए, उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। अब बात करेंगे ज्ञान की विशेषताएं, कि जो ज्ञान है उसकी विशेषताएं क्या है। तो ज्ञान धन के समान है। जो ज्ञान है वो क्या है, धन के समान है। जितना अधिक मिलता है उतनी ही अधिक लालसा होती है। मतलब जितना हमारे पास होगा ना, उतनी ही क्या होगी, ज्ञान की चाहत होगी। ज्ञान कभी क्षय नहीं होता है। एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान अपनी तत्कालीन सीमाओं से परे भी प्रकाश फैलाता है। मतलब ज्ञान क्या है, एक लाइट की तरह है, ठीक है, प्रकाश की तरह है, जो क्या करता रहता है, चमकता रहता है। सूचना ज्ञान का स्रोत है। जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमें प्राप्त होता है छोटी छोटी सूचनाओं से, के माध्यम से। ज्ञान सबसे तीन बातें अभिप्रेरित होती हैं: सत्य, प्रमाण, दृढ़ दृढ़ विश्वास। मतलब किसी बारे में सच्चाई जानना,
ठीक है, उसके प्रमाण की मतलब ये सच्चाई है तो ये किस कारण है, और उसके ऊपर फिर दृढ़ विश्वास होना कि जो ये बात है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तथ्य और मूल्य ज्ञान की संरचना का आधार है। ज्ञान असीम है, यह प्रदान किए जाने के लिए ही अस्तित्व में है। अब बात करेंगे ज्ञान के प्रकार की। तो ज्ञान की अगर वैसे बात करें तो हम ज्ञान अपना दो प्रकार से माना जाता है, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। वैसे जाने हम ज्ञान तथ्य या स्थिति के अनुभव से प्राप्त जागरूकता या परिचितता है, या किसी विषय की सैद्धांतिक या व्यावहारिक समझ हो सकती है। हमारा सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है और अत्यंत अनुभव से ही प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान की सटीक सूची पर इतनी बहस और असहमति है, इसलिए ऐसी कोई सूची कभी अस्तित्व में नहीं आई। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्ञान की अवधारणा पूरी तरह से दार्शनिक है और हर किसी की इस बारे में अलग अलग राय है कि यह ज्ञान क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे हम कि सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले बात करें सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया को समझने, सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकता है। विशिष्ट ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी विशेष क्षेत्र या के विशेषता के क्षेत्र के लिए विशिष्ट है। इससे उस क्षेत्र में औपचारिकता, शिक्षा, परीक्षण या अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मतलब बात करें कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान उस ज्ञान को बोल सकते हैं जो हमें आसपास से प्राप्त होता है। अगर बात करें विशिष्ट ज्ञान की, तो विशिष्ट ज्ञान का मतलब क्या है, देखो नाम में ही छुपा हुआ है विशिष्ट, मतलब विशेष। विशिष्ट मतलब जो विशेष ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे, हम विशिष्ट ज्ञान है बोलेंगे। विकास परियोजना के शुरुआती चरणों में निर्णय के लिए सामान्य ज्ञान निर्णयों का आधार प्रदान करता है। जैसे परियोजनाएं विकसित होती है, विशिष्ट ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और परिचालन चरणों में किसी प्रणाली के संचालन के बारे में निर्णय लेते समय विशिष्ट ज्ञान केंद्रित होता है। अब बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान के प्रकार के। तो सबसे पहला है पूर्व ज्ञान। प्रायोरी का शाब्दिक अर्थ है पहले से या पहले से, पहले से या पहले से। पुनरावृत्ति वह ज्ञान है जो अनुभव के समतंत्र रूप से प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसे कोई भी व्यक्ति निश्चित मान सकता है। यह ज्ञान और गैर अनुभव जय है जय अनुभव जय का अर्थ है अवलोकन या अनुभव पर आधारित उत्पन्न। इस प्रकार का ज्ञान वास्तविक अवलोकन या व्यक्तिगत अनुभव के बजाय सैद्धांतिक तर्क पर आता है। व्यावहारिक रूप में अप्रिकोरी उस ज्ञान का वर्णन करता है जो किसी वास्तविक प्रमाण या वास्तविकता के संदर्भ में के बिना मौजूद होता है। बात करेंगे कि पश्चातापवर्ती। तो पश्चातापवर्ती का ज्ञान क्या है, जो बाद में आता है, जो बाद में आता है। जब मतलब अगर बात करें हम पूर्व ज्ञान की, तो जो पहले वाला ज्ञान, और अगर बात करें पश्चातवर्ती तो जो हमें बाद में आता है, वह ज्ञान जो अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। जब हमें एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, जो हमें विदाउट एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो क्या होता है, पूर्व ज्ञान हो जाता है। और पश्चातवर्ती ज्ञान क्या कौन सा हो जाता है, जो हमें अनुभव के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान अनुभवजय है जो बाद में प्राप्त होता है। भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीवन विज्ञान के 70% ज्ञान के उदाहरण हैं। पश्चातवर्ती निर्णय ज्ञान से में वृद्धि करता है, लेकिन प्राप्त ज्ञान कभी कभी ज्ञान कभी कभी अनिश्चित या समस्याग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार का ज्ञान पहले अनुभव प्राप्त करने और फिर तर्क एवं चिंतन का प्रयोग करके उसमें समझ प्राप्त करने में प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व ज्ञान पश्चात ज्ञान से अधिक विश्वसनीय होता है। दर्शन शास्त्र ए पोस्टीरियरी पोस्टीरियरी शब्द का प्रयोग कभी कभी अवलोकन पर आधारित अनुभवजय ज्ञान के साथ परस्पर रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वेदांता इंक्लूड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वेदांता फिलोसफी। कि वेदांत का अर्थ क्या है, व्याख्या कीजिए, वेदांत दर्शन के शैक्षिक नियतार्थ स्पष्ट कीजिए। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले वेदांत का शाब्दिक अर्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे वेदांत का अर्थ क्या है। वेदांत मतलब वेदों का अंत अर्थात अथवा सार। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए उनको वेदांत कहते हैं। कर्मकांड और उपासना का महत्वपूर्ण वर्णन मंत्र और ब्राह्मणों में है तथा ज्ञान का विवेचन उपनिषदों में पाया जाता है। मतलब ज्ञान का मतलब अर्थ क्या है कि वेदों का अंत।
और ये क्या है भाई, अपनी वैदिक जो साहित्य है ना उसका अंतिम क्या है, भाग है। अब बात करेंगे हम वेदांत की 3 शाखाएँ जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, वे हैं अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत आदि। शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य को क्रमशः इन तीनों शाखाओं का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अलावा भी ज्ञानियों की अन्य शाखाएं, ये शाखाएं अपने प्रवर्तकों का नाम से जानी जाती हैं। अब बात करेंगे वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे वेद कहा जाता है में निहित है, जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। और यह उपनिषदों में विशिष्ट जीवन दर्शन को कायम रखता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म अपरम वास्तविकता है जिसका कोई दूसरा भाग नहीं है, जो स्थान और समय, नाम और रूप से परे है, जिसका आरंभ या अंत नहीं है। मतलब वेदांत दर्शन का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक प्रकार से वेदों का दर्शन है। वेदों का दर्शन मतलब कि वेदों के बारे में एक प्रकार से जानकारी, ठीक है, उनके बारे में एक अच्छी समझ। तो अब बात करेंगे हम वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत के क्या क्या है। सबसे पहले मूल सिद्धांत की बात करें तो परम सत्य। जिस तरह अलग अलग नदियाँ अलग अलग स्रोतों से निकलती हैं लेकिन अंततः अंततः विशाल महासागर में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह व्यक्तियों की विशिष्ट पहचान हो सकती है लेकिन अंत वे जुड़े हुए हैं। आत्मबोध परम सत्य का मतलब क्या है कि परम सत्य का मतलब क्या है, जो बिल्कुल सच्ची बात पे आधारित हो। तो अब बात करेंगे हम आत्मबोध की। वेदांत किसी के सच्चे शिवम और आत्मा की प्राप्ति पर जोर देता है, जिसमें ब्रह्मा के रूप में अंतिम वास्तविकता माना जाता है। उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद ने कहा, पश्चिम में यदि कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो उसे नास्तिक माना जाता है, जबकि वेदांत कहता है जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। कि मतलब अब आत्म बोध का मतलब क्या है कि किसी किसी वेदांत के सच्चे सव्य आत्मा की प्राप्ति पर जोर देना। अब बात करें मोक्ष का मार्ग। वेदांत आध्यात्मिक मोक्ष के विभिन्न मार्गों को चिन्हित करता है, जैसे ज्ञान, नॉलेज, भक्ति, डिवोल्यूशन, कर्म, निस्वार्थ कर्म और राजत्याग। अब बात करेंगे आध्यात्मिक प्रथाओं प्रथाओं सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं पर वेदांत दर्शन का प्रभाव। तो वेदांत के 6 उपविधा दर्शन शास्त्र ने 6 उपविधाओं को जन्म दिया। सबसे पहले बात करेंगे आध्यात्मिक अभ्यास। अद्वैत वेदांत का अभ्यास एक गैर देवता देत देवतावादी दर्शन साधकों को परम वास्तविकता के साथ द्वंद्व को प्रकार करने और परमात्मा का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामाजिक संरचना एवं प्रमुख वेदांत विचारक स्वामी विवेकानंद ने जाति आधारित भेदभाव की धारणा के विरुद्ध बात की और समानता को समाज के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। तो वेदांत में सबसे पहले बात की हमने किसने, आध्यात्मिकता अभ्यास, और दूसरी कौन सी, सामाजिक संरचना। अब बात करेंगे सांस्कृतिक परंपरा और पथों का संश्लेषण। सबसे पहले बात करेंगे सांस्कृतिक परंपराएं। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान वैदिक भजनों और मंत्रों पर जाप और आध्यात्मिक प्रवचनों के दौरान उपनिषद छंदों का पाठ सांस्कृतिक परंपराओं का वेदांत का प्रभाव को दर्शाता है। पंथों का संश्लेषण। वेदांत के साथ ये शक्ति भोग भक्ति का मार्ग के एकीकरण से हिंदू परंपराओं में भक्ति प्रथाओं और देवताओं की पूजा की लोकप्रियता बढ़ी है। बात करेंगे निष्कर्ष इसका कि वेदांत दर्शन। तो निष्कर्ष की बात करेंगे तो वेदांत दर्शन के आत्मबोध, सामाजिक समानता, नैतिक मूल्य, पथों के संश्लेषण और सार्वभौमिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के अवधारणाओं को प्रभावित करके आध्यात्मिक प्रथाओं, सामाजिक संरचना और संस्कृति परंपरा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम है क्या। तो बात करेंगे पाठ्यक्रम एक विशिष्ट शब्द है जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर आधार है। पाठ्यक्रम को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आत्म और अध्याय दोनों माना जाता है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कैरिकुलम कहते हैं। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या रनवे। जिस प्रकार से रनर रनवे पर दौड़ता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी तरह शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम विकास
एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई संस्थान या प्रशिक्षक किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए योजना तैयार करता है। इसके अलावा यह एक स्थिर दृष्टिकोण नहीं है और इसके निरंतर सुधार शामिल है, जिसके के आवश्यकता और मार्गों के अनुसार सामग्री की समीक्षा, संशोधन और अद्यतन किया जाता है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की इसकी प्रक्रियाएँ क्या हैं? तो पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया 6 चरण में शामिल है। सबसे पहले चरण की बात करें तो शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन। दूसरी बात करें तो उद्देश्य और सीखने के लक्ष्य तैयार करना। सबसे पहले तो देखो, पहले चरण में बात करेंगे क्या कि आवश्यकताओं का आकलन, कि मतलब बच्चे को आवश्यकता है किस-किस चीज़ की है, शैक्षिक स्तर पर हम इस चीज़ों को ढूँढेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उद्देश्य और सिखाने का लक्ष्य तैयार करेंगे। किस उद्देश्य से सिखाना है और इसके लक्ष्य क्या-क्या है, मतलब किस प्रकार का टारगेट बनाए इसको सिखाने के लिए। उसके बाद तीसरे चरण की बात करें तो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीखने के अनुभव का सावधानीपूर्वक पूर्वक चयन करना, कि मतलब किस प्रकार से मतलब एक ध्यानपूर्वक उनको क्या करना, सिखाना। चौथे चरण की बात करें तो समृद्ध एवं मूल्यवान विषय वस्तु का चयन करना, जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण अनुभव प्रदान कर सके। मतलब बढ़िया जो एक बढ़िया विषय वस्तु का क्या करना, चयन करना, जिसके माध्यम से क्या कर सके, जो शिक्षक है वो क्या कर सके, सिखा सके। उसके बाद पांचवें चरण की बात करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक सामग्री के साथ सीखने के अनुभव को व्यवस्थित और एकीकरण करना। अब बात करें छठे चरण के उपरोक्त सभी चरणों का समय एवं सटीक का मूल्यांकन करना। बात करें पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत, के इसके विकास के सिद्धांत क्या क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे पाठ्यक्रम के सिद्धांत, मापदंड, मूल्य, नैतिकता और दर्शन है, जो शिक्षकों, छात्रों और पूरी शिक्षा प्रणाली को लाभान्वित करेंगे। पाठ्यक्रम को निर्देशात्मक रणनीति छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के आवश्यक घटक हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुभव की समग्रता, ये भी सिद्धांत है। दूसरी बात बाल केंद्रितता, ये भी सिद्धांत है। तीसरी बात के संरक्षण और रचनात्मक। आगे बात करें एकीकरण, फिर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी, उपयोगिता, चरण निर्माण, मानसिक अनुशासन, सामाजिक पूर्ति, ये क्या है, सारे पाठ्यक्रम के विकास के क्या है, सिद्धांत हैं। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम, पाठ योजना और परिणाम। तो शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण कार्य स्पष्ट, विशिष्ट और मापनीय कथन स्थापित करना होगा। ये कथन अत्यंत इस ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को इंगित करेंगे जो शिक्षार्थी किसी विशेष पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रदर्शित करेगा। इसी तरह सीखने के परिणाम ज़्यादा छात्र के केंद्रित होंगे, जो शिक्षण तकनीक के बजाय सीखने वाले के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही शिक्षकों को पाठ्यक्रम के बारे में सीखने की पूरी प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप में संवाद करना चाहिए। अब बात करेंगे पाठ्यक्रम वितरण उपकरण और विधियाँ। तो पारंपरिक ब्लैक बोर्ड शिक्षण से चिपके रहने के बजाय शिक्षकों को समृद्ध शिक्षण अनुभव के लिए नए और अनूठे पाठ्यक्रम वितरण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। पाठ वितरण की नई नई तरीके हैं जिनका उपयोग शिक्षक ऑनलाइन कक्षा के दौरान कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें छात्रों की ज़रूरतों का आकलन करने की ज़रूरत है, जिसके आधार पर वे विशिष्ट विधि तैयार कर सकते हैं और प्रासंगिक उपकरणों का चयन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम वितरण उपकरणों के कुछ बेहतरीन उदाहरणों में पूछताछ आधारित शिक्षा, प्रभावी मूल्यांकन के लिए विभिन्न मूल्यांकन तंत्र। तो बात कर ले थोड़ा हमें मूल्यांकन की जो क्या है, बहुत प्रभावशाली है। तो मूल्यांकन शैक्षिक प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और ऑनलाइन शिक्षा के मानकीकृत माध्यम बनाने के साथ प्रभावी रणनीतियों का चयन करना आवश्यक है। नीचे छात्रों को सीखने का मूल्यांकन करने के कुछ सबसे मूल्यांकन उपकरण दिए गए हैं जिनके शिक्षकों को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियाओं के दौरान याद रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें रचनात्मक मूल्यांकन के एक भाग के रूप में शिक्षक कुछ सार्वत्रिक प्रयुक्त उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यू, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, ऑनलाइन संरक्षण, खेल गतिविधियाँ, भूमिका खेल, खुली चर्चाएं, निबंध प्रश्न आदि। इसके अलावा शिक्षण इन मूल्यांकनों प्रकारों का उपयोग शिक्षण उद्देश्यों के साथ समन्वय में कर सकते हैं और यह आकलन कर सकते हैं कि छात्रों में ने कितनी प्रगति की है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिजाइन, समस्या केंद्रित प्रारूप। तो सबसे पहले बात करेंगे समस्या केंद्रित
पाठ्यक्रम डिजाइन। तो समस्या केंद्रित, देखो नाम से पता चल रहा है प्रॉब्लम सेंटर्ड, मतलब समस्या के बारे में जानेंगे। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम डिजाइन एक प्रकार का पाठ्यक्रम मॉडल है जहाँ छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम डिजाइन 3 पाठ्यक्रम विकास मॉडलों में से है। यह मॉडल छात्रों को उनके कैरियर के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण सोच, सहयोग और संचार जैसे हस्तांतरण सॉफ्ट कौशल को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए समस्या केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने वाला एक संचार प्रोफेसर छात्रों से किसी सेवा की पीआर रणनीति का विश्लेषण करने और अधिक ग्राहक बनाने के लिए मार्केटिंग अभिव्यक्ति प्रशिक्षित करने के लिए कह सकता है। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम डिजाइन का तात्पर्य उन कौशलों को निखारने के लिए गतिविधियों का उपयोग करना है जिन्हें छात्रों को स्नातक होने के बाद आवश्यकता होती है। छात्र अपने अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े प्रमुख कौशल और ज्ञान सीखना जारी रखते हैं, लेकिन पाठ्य अनुप्रयोग और प्रासंगिकता के आसपास डिजाइन किए जाते हैं। छात्र अक्सर अपने प्रवेश उद्योग में संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं के शैक्षणिक अनुभव और पृष्ठभूमि का उपयोग करते हैं। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम डिजाइन की तुलना एक्स सर्विषय केंद्रित कोर शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम के डिजाइन। समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो यह डिजाइन इस प्रकार से बनाया जाता है, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको एक प्रकार से इस प्रकार का ज्ञान देना ताकि उनको एक अच्छी समझ पैदा हो जाए। तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम डिजाइन तैयार किया गया है। अब बात करेंगे लर्नर ड्राइवर अप्रोच, शिक्षार्थी आधारित दृष्टिकोण क्या है। तो शिक्षार्थी आधारित दृष्टिकोण को सक्रिय एजेंट के रूप में देखता है। वे अपना ज्ञान, पिछले अनुभव, शिक्षा और विचार लेकर आते हैं और इसका इस बात पर पड़ता है कि नई जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं और सीखते हैं। मतलब लर्नर ड्राइवर अप्रोच का मतलब क्या है कि नई नई चीज़ों के बारे में सीखना। यह पारंपरिक प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण से काफ़ी अलग है। पारंपरिक शिक्षण दृष्टिकोण व्यवहारवाद से प्रभावित है, जो शिक्षार्थी को रिफिल्ट स्लेट के रूप में देखते हैं और प्रशिक्षकों को विशेषज्ञ के रूप में देखते हैं जिन्हें सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। विश्वविद्यालय की व्याख्या मार्थो केनेडी ने इस प्रकार परिभाषित की है: एक कक्षा गतिशील जिसके छात्र सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, जबकि शिक्षा प्रतीत होता है अधिक निष्क्रिय भूमिका निभा सकते हैं। यह समूह कार्य छात्र और शिक्षक के बीच कक्षा में एक एक करके ट्यूशन प्रस्तुति तक सीमित है। एक कौशल सीखने के लिए छात्र को सीधे शामिल होना चाहिए। कोई भी शिक्षक वहाँ खड़ा होकर छात्रों को यह नहीं बता सकता कि कुछ कैसे करना है और यह उम्मीद नहीं कर सकता कि छात्र इसे करने में सक्षम होकर कक्षा से बाहर निकलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, लर्नर ड्राइवर अप्रोच का मतलब क्या है कि किस प्रकार से हमें सीख सकते हैं, मतलब सीखने का क्या एक दृष्टिकोण है। थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।